आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज सोया कीमा करेला की रेसिपी। जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते हैं उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और बहुत हेल्दी और प्रोटीन रिच करेले की सब्ज़ी की रेसिपी जो है मैं लेके आई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं वेज सोया कीमा करेला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वेज कीमा करेला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जो है करेले लिए थे। उनको अच्छे से धो के छील के और नमक लगाकर रख दिया था। उसके बाद में मैंने दोबारा से धो के इनको अच्छे से इनका पानी निचोड़कर और रख लिया है और इस तरह से बीच में से कट लगाना है। और अगर बीज मोटे हों इसके अंदर तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो इसके अंदर बीज रहते हैं वो वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि उससे ज़्यादा स्वाद लगते हैं करेले की सब्ज़ी। और कीमे के लिए यहाँ पर मैंने लिया है जो सोया नगेट्स आते हैं, उनको मैंने अच्छे से भिगो दिया था गर्म पानी में। फिर एक बॉयल आने के बाद में मैंने उन्हें ठंडा करने के बाद में मिक्सर ग्राइंडर में इनको पल्स मोड पर इस तरह से थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। और अगर आपके पास सोया ग्रैन्युल्स हो तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सोया बड़ियों से इस तरह से कीमा जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम कीमा तैयार करेंगे फिलिंग के लिए करेलों में। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 बड़े चम्मच ऑयल, उसमें डाला है आधा चम्मच जीरा और एक बड़ा प्याज जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। तो इस तरह से इनको पहले भून लेंगे प्याज को अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक। और साथ में ही हम डाल देते हैं यहाँ पर अदरक का कूटा हुआ पेस्ट। इसको मैंने पेसल में अच्छे से कूट लिया था, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं किया है। यहाँ पर हम लहसुन यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अदरक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसको भी प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है, हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था, एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने। और साथ में ही डाल दूँगी मैं 2 हरी मिर्चें। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप टमाटर और प्याज सब अच्छे से भून चुके हैं। अब डाल देते हैं हम इनमें सूखे मसाले। हल्दी डाली है मैंने यहाँ पर आधा चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन मसाला 1 छोटा चम्मच और साथ में काली मिर्च। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और चिकन मसाला डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें, उसकी जगह आप किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। अब साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर हमने जो कीमा तैयार करके रखा है सोया नगेट्स के साथ। और जो ये कीमा हमने तैयार किया है सोया नगेट से, जब आप इनको बॉयल करके पानी में से निकालेंगे तो इनको बहुत अच्छे से हाथ से निचोड़ कर उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका कीमा जो है वो तैयार करना है। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, इसको ग्राइंड करते वक्त। तो यहाँ देखिए सभी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है कीमा। यहाँ पर मैं अमचूर डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच इसमें मैंने अमचूर ऐड किया है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं सभी चीज़ों के साथ में। तो ये देखिए हमारा जो कीमा है वो भुन रहा है बहुत धीरे धीरे और स्लो गैस पर ही इसको हमें अभी कुक करना है। तो यहाँ 5 मिनट के लिए मैं इसको ढककर पकाऊंगी। तो 5 मिनट हो चुके थे, एक बार कवर हटाकर देख लेते हैं। तो कीमा देखिए हमारा जो है वो बनकर तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सोया नगेट्स को मैंने बॉयल किया हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमें बिल्कुल इनको ठंडा कर लेना है अलग से एक प्लेट में निकाल कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था। सोया कीमा जो है हमारा ठंडा हो चुका है करेलों में भरने के लिए। तो यहाँ पर करेले भी जो है वो तैयार हैं। इस तरह से बीच में से कट लगाकर चेक कर लीजिएगा, कई बार करेले जो है वो ख़राब भी निकलते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया अगर आपको बीज इसमें पसंद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। और अगर मोटे बीज हैं तो उनको निकाल दीजिए और जो सॉफ्ट बीज हैं उनको रहने दीजिए, उससे करेलों का जो स्वाद है और बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर कीमा फिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हाथ का ही इस्तेमाल करूँगी जिससे कि मैं अच्छे से इसके अंदर फिलिंग कर सकूँ। दबा के अच्छे से फिलिंग करनी है। इनको अच्छे से दबाकर हाथ से हम इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इनको धागा नहीं लगाने वाले हैं, धागे से नहीं बांधेंगे। इसका मसाला जो है एज़ इट इज़ करेलों में रहेगा जब हम इनको फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है।
और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। अगर आप पहले इनको 15 से 20 मिनट के लिए नमक लगाकर रख देंगे और उसके बाद में इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो आप करेलों का जो स्वाद है वो और भी बढ़ जाता है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक करेले में मसाला जो है वो भर दिया है, बाकी करेलों को भी मैं इसी तरह से जो है वो तैयार कर लूँगी। और करेले की और भी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने उसमें डाली हुई हैं। एक विलेज स्टाइल मैंने करेले की रेसिपी डाली है, वो भी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए बाकी करेलों को भी मैं इसी तरह से जो है फिल कर रही हूँ। तो सारे करेलों को मैंने यहाँ पर फिल करके रख लिया है कीमे से, और अब हम इनको चलते हैं फ्राई करने। तो गैस पर मैंने कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाला है अब मैंने मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो है मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद ही मैं इसमें करेले रख रही हूँ। करेले हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। फ्राई करने वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो उनका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं इनको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए, जिससे कि करेले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं पहले। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और दूसरी तरफ से अब हम इनको पलट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लग गया, एकदम क्रिस्पी बनाना है हमें करेलों को। और आप देख सकते हैं कि मसाला भी बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है, हमें धागा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है इसके अंदर। तो यहाँ पर सारे करेले मैंने पलट दिए हैं। अब दूसरी तरफ से भी मैं एक बार इसको वापस से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी लिड लगाकर, उसके बाद में हमें इसको कवर हटाकर पकाना है। तो यहाँ पर हम पहले कवर लगा देते हैं दूसरी साइड के लिए भी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो गए हैं करेले। और अब हमें इनको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर इसी तरह से कुक करना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, इनमें बहुत अच्छा सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको पलट लिया है और करेलों को इसी तरह से अब हमें 5 से 10 मिनट के लिए एकदम स्लो गैस पर पकाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि करेले कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इन पे। और आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। तो अब हमारे करेले जो हैं वो बनकर रेडी हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं इनको चपाती के साथ पे या पराठे के साथ। तो ये सभी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो और बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच रेसिपी है। अब आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।